आज के समय पर पेमेंट करना जितना ऑनलाइन आसान हो गया है, उतना ही हमारे बीच स्कैमर्स के लिए भी हमारे अकाउंट से पैसे निकालना और भी आसान हो गया है। हमारी एक गलती हमारे पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। अब आपको कुछ ऐसे ही 5 तरीके मैं बताने वाला हूं जिससे आप अपने आप को बचाकर चल सकते हैं और अपने पैसों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ये कौन से 5 तरीके हैं उसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला तरीका है कि आपको देखना है कि आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑथराइज्ड है या नहीं। अगर वहां पर नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है और वहां से आपको कुछ भी परचेस नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे आपको कोई QR कोड दिख रहा है जिस पर वो कह रहे हैं कि पेमेंट कीजिए, तो आपको इससे भी बचना चाहिए जब तक आप उससे रूबरू नहीं है, आपको पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति सही है या नहीं है। तो आप जो है अपने आप को फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। कोई भी सामने आपका व्यक्ति हो, उसको आपने बिल्कुल भी अपने मोबाइल पर आए OTP या UPI पिन को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना है। बैंक के द्वारा भी कभी भी आपको कॉल करके आपसे बैंक का ATM पिन या फिर M पिन या फिर OTP नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बैंक वालों के पास आपकी पूरी जानकारी ऑलरेडी होती है, तो उनको ऐसी जानकारियां लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है कि किसी के साथ भी कभी भी आपको ऐसे वैसे OTP शेयर नहीं करना है और ना ही कोई M पिन आपको शेयर करना है। अगर कोई आपसे व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई हमने आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं, उसे रिसीव करने के लिए आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो बता दीजिए, या आपके पास जो भी M पिन है वो हमें बता दीजिए, तो आपको ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी कोई OTP की या M पिन को डालने की जरूरत पड़ती नहीं है। पैसा अगर हमने किसी को भेजना होता है तब हमें वहां पर अपना M पिन डालना होता है, ना कि पैसों को रिसीव करने के लिए। तो इस चीज का भी ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। चौथा स्टेप ये रहने वाला है कि रैंडमली किसी भी एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल पर अनऑथराइज्ड लिंक से इंस्टॉल नहीं करना है जब तक वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल ना हो। कोई भी एप्लीकेशन है उसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा करिए। आखिरी स्टेप ये रहने वाला है कि रैंडमली कभी भी आपको कोई कॉल आती है कि बैंक मैनेजर बनकर आपको वह कॉल कर रहा है, तो उससे आपको बचना चाहिए। कोई भी बैंक मैनेजर आपको ऐसे ही कॉल करके आपसे OTP या लिंक नहीं मांगते। और दूसरी बात है, रैंडमली आपके बैंक की तरफ से ज्यादा सी कॉल्स आती भी नहीं है जो कि वो को ये कहे कि आपका ATM ब्लॉक हो गया है, आपका अकाउंट बंद हो गया है, उसको वापस से अनब्लॉक करने के लिए आप हमसे डिटेल शेयर कीजिए। तो ऐसी कोई भी डिटेल्स वहां पर मांगी नहीं जाती है। इसके अलावा कोई रैंडमली आपके मोबाइल पर SMS आ जाता है जो कि आपको ये कहते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, और वहां पे कुछ लिंक्स भी शेयर किए जाते हैं जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि इस लिंक पर शेयर अपनी डिटेल्स अपलोड कीजिए, हम आपकी जो है घर बैठे ही नौकरी लगा देंगे, 15,000 रुपए महीना आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मैसेजेस भी आते हैं, उससे भी आपको बचना है। किसी भी आपको लिंक पर ऐसे वैसे क्लिक नहीं कर देना है, नहीं तो आपका जो पैसा है वो चुटकियों में आपके अकाउंट से खाली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं भाइयों जिसका हमें ख्याल रखना है और उससे हम अपने आप को जो है सुरक्षित जरूर रख सकते हैं।